नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम आज बात करने जा रहे हैं बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी के विषय में कि किस तरीके से ऑटोक्रेटिक स्टाइल में एनएमसीएच के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोद कुमार सिंह को सस्पेंड किया। दोस्तों बात करते हैं कि 13 अक्टूबर की रात को जब अस्पताल का इंस्पेक्शन करने के लिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहुंचे तो उन्होंने देखा और उन्होंने जो पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स है उनसे बातचीत के क्रम में यह मालूम चला कि हॉस्पिटल में मेडिसिन अवेलेबल नहीं है एंड बाथरूम गंदे हैं एंड देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स उन्होंने देखे। और लोगों से बात करने के क्रम में यह भी मालूम चला उनको कि डेंगू पेशेंट और नॉन डेंगू पेशेंट का जो वार्ड है वो एक ही में है। इसी पे वो भड़क गए और भड़कने के बाद डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जो वहां के मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे एनएमसीएच के नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के, उनको सस्पेंड कर दिया। और उस पर ही हम लोग आज दोस्तों बात करेंगे कि क्या जिस तरीके से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी ने सस्पेंड किया है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है और क्या किसी सीनियर डॉक्टर को इस तरीके से बर्खास्त करना, सस्पेंड करना सही है। इसी पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को यह भी बताते चलूं कि जो विनोद कुमार सिंह है उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से इन इश्यूज को लेकर के मुझे सस्पेंड किया गया है वो एक रॉन्ग और अनजस्टिफाइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है हटाने का, ये सही नहीं है। अगर गवर्नमेंट इस पर रिकंसिडर नहीं करती है तो मैं जुडिशरी यानी कि ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट को मैं अप्रोच करूंगा। दोस्तों ये बातें आज क्यों होने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी जो हैं मेडिकल इंस्पेक्शन के लिए गए थे, हॉस्पिटल के इंस्पेक्शन के लिए गए थे तो उन्हें ऐसा देखने को मिला कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है और उसी क्रम में उन्होंने ऐसा किया। बाद में डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जो हैं इनके विषय में भी दोस्तों आगे बात होगी कि ये कोविड काल के दौरान कितने बढ़िया काम इन्होंने किए हैं और उनके ईमानदारी और इतने बढ़िया काम करने का नतीजा है कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। दोस्तों अब इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों, क्या इन सब के दोषी वाकई डॉक्टर विनोद कुमार सिंह है वो है? क्योंकि क्या हॉस्पिटल के मैनेजर की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी? क्या जो दोस्तों हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे बिहार मेडिकल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर BMSICL बिहार मेडिकल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नहीं है? क्योंकि उन्हीं के अंडर में ये सारा कुछ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था बिहार में इसी कंपनी के द्वारा देखी जाती है और मॉनिटराइज की जाती है और इन्हीं के कर्मचारी और इन्हीं के सारे एम्प्लॉइज हैं। तो क्या उनकी कोई लायबिलिटी नहीं थी? सारी की सारी लायबिलिटी और सारा का सारा दोष जो है डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जो वहां के मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे उनकी थी। तो दोस्तों जो भी उनका कहना है, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह के इस पूरे वाक्य में यह कहना है कि जो भी ये सारा कुछ हुआ है इसके लिए बाथरूम की सफाई के लिए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मेडिकल जो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है जैसे कि वहां पे मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी, तो इस सारे के लिए हम लोगों ने बहुत बार जो है BMSICL बिहार मेडिकल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बहुत बार चिट्ठी लिखी, लेकिन उसका ये जो निदान नहीं करने के फलस्वरूप तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है उनको यह लगा कि इन सारे के दोषी जो हैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह हैं उन्हें नाप दिया जाए। तो बढ़िया से उन्हें नाप दिया गया और जब नापा गया दोस्तों तो आपको जान करके ताजुब होगा कि डॉक्टर विनोद कुमार सिंह को कोई सो कॉज नोटिस इशू नहीं हुआ, सीधी सस्पेंशन दिया। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो जजमेंट्स है उनको चुनौती है। शायद डिप्टी सीएम ये भूल गए कि इस तरीके से किसी सीनियर डॉक्टर को आप सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। और उस सीनियर डॉक्टर को जो कोविड काल के दौरान एक भगवान का रूप बनकर के मरीजों के साथ खड़ा रहा, और इन्होंने ये भी मीडिया आउटलेट्स में डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने बताया कि मैंने 3 टाइम्स मुझे कोविड के दौरान 3 टाइम्स जो है मुझे कोविड हुआ, लेकिन मैं लगातार लोगों की सेवा में रहा और हजारों लोगों की जान बचाई। और इतना ही नहीं दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने इन पे फूल बरसाने का काम भी किया था जिस समय कोरोना वॉरियर्स की सराहना लोग कर रहे थे। लेकिन उनका यह कहना है कि क्या इस दिन के लिए हमने इतनी सेवा की थी, क्या इसकी सजा और इस ईमानदारी की और इस सेवा की सजा है सस्पेंशन हमारा, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल? दोस्तों हम ये बात करते हैं कि इसको लेकर के सारी की सारी व्यवस्थाएं दोषी हैं, एक अकेले डॉक्टर विनोद कुमार सिंह दोषी नहीं है। हाँ, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने इस पूरे प्रकरण में एक बात बहुत क्लियर कट कही और उसको एक्सेप्ट किया
कि जो डेंगू और नॉन डेंगू के पेशेंट, वार्ड के पेशेंट थे, वो एक में थे, वो गलती थी। उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए हमने मेडिकल डिपार्टमेंट से बात की थी, लेकिन उसने इस व्यवस्था को नहीं सुधारा। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर विनोद कुमार सिंह इस चीज को ये मान रहे हैं कि कोविड जो डेंगू और नॉन डेंगू वार्ड के पेशेंट थे वो एक में नहीं रहने चाहिए थे, लेकिन फिर भी इस तरीके से डिप्टी सीएम के द्वारा इस तरह से उनको सस्पेंड कर दिया गया। कहीं ना कहीं ये किसी ब्यूरो जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके गरिमा को ठेस पहुंचती है, गरिमा को ठेस पहुंचते हैं। दोस्तों, इस पे बिहार में राजनीति भी शुरू हो गई है। यहां पे बीजेपी जो है वो ये कह रही है कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा वाकया डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने किया है, एक फोटो सेशन था और पॉलिटिकल स्टंट था और कुछ नहीं था। ये सीनियर डॉक्टर्स को एक तरीके के गरिमा को ठेस पहुंचाता है। इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए। इधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो डॉक्टर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि इसको जितना जल्दी हो वापस लेना होगा, वापस सस्पेंशन को वापस लेना होगा, नहीं तो देश भर में आंदोलन होगी। इधर डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम अपनी बात पे अड़िग रहेंगे। दोस्तों, ये समय बताएगा कि क्या होगा, ये समय बताएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये सीनियर जो डॉक्टर थे इन्होंने कोविड काल में बहुत सेवा लोगों की है, बहुत सेवा की है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। अब दोस्तों एक सबसे बड़ी बात हम बिहार के हेल्थ सिस्टम पे करने जा रहे हैं। दोस्तों, मेरी एक 6 महीना पहले एक वीडियो थी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैंने एक बिहार हेल्थ सिस्टम करके एक वीडियो बनाई थी, उसके आप जरूर देखें। आपको तब मालूम चलेगा कि नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार किस तरीके से बिहार का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नीचे से टॉप कर रहा है। दोस्तों उसी पे बात करने हम लोग अभी जा रहे हैं। दोस्तों, बिहार हेल्थ सिस्टम का खराब है तो वो एक अकेला कोई डॉक्टर नहीं है। दोस्तों, सबका सब दोषी है। क्या डॉक्टर हो, क्या ब्यूरोक्रेट्स हो, क्या मेडिकल स्टाफ हो, क्या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हो, क्या पीपल ऑफ बिहार हो, क्या दोस्तों यहाँ के बुद्धिजीवी हो या समाजसेवी हो, सबका सब दोषी है। अगर बिहार में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है तो मैं ये दोस्तों बात से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पे किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है कि अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, अगर हॉस्पिटल में जो मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी और लायबिलिटी तय नहीं है। यही कारण है दोस्तों कि बिहार में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सही नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, हेल्थ से अगर अब हम बात कर लेते हैं कि और ये व्यवस्थाएं सही भी नहीं होंगी। दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पे एजुकेशन में बहुत बुरा हाल है, और जब एजुकेशन नहीं रहेगा तो आप सवाल क्या खाक पूछिएगा। दोस्तों, हम ये बात करने जा रहे हैं कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उस हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया, इससे बिहार में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रिपोर्ट, जो कार्ड है दोस्तों, उस अगर देखेंगे हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया की रिपोर्ट में, तो बिहार नीचे से टॉप कर रहा है, 32.11 पॉइंट लेकर के नीचे से टॉप कर रहा है। और इस प्रकार इस पर कोई बिहार में ना नेता बोलने को तैयार है, ना कोई ब्यूरोक्रेट्स बोलने को तैयार है, ना कोई समाजसेवी बोलने को तैयार है। आखिर क्यों? क्योंकि यहां रूट्स पे काम नहीं होते हैं दोस्तों, केवल और केवल अपनी राजनीति से की जाती है। अपना काम हो, जनता को भी उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि जनता भी चाहती है कि मेरा बैकडोर से काम हो जाए। सही तौर पे कोई नहीं आना चाहता है, कोई नहीं आना चाहता है। दोस्तों, एक चीज और भी मैं आपको बता दूं कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है, क्यों पॉलिटिशियन, क्या डिप्टी सीएम, क्या ब्यूरोक्रेट्स, क्या नेता, क्या हेल्थ सेक्टर, ये नहीं जानते कि हेल्थ सेक्टर में बिहार की स्थिति खराब है। निश्चित रूप से जानते हैं दोस्तों, लेकिन इस पे कोई ना बात करेगा, ना इसके रूट्स पे काम होगा। मैंने प्रीवियसली कहा, अभी भी कह रहा हूं, जड़ों पे काम नहीं होता है, केवल और केवल हेल्थ सिस्टम में ऊपर काम होता है, जिसका परिणाम है आपने देखा। मैं ये दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से तेजस्वी यादव जी को और नीतीश कुमार को ये बताना चाहता हूं, और बीजेपी को भी बताना चाहता हूं, पिछले 15 सालों से बीजेपी और नीतीश कुमार साथ थे, तब ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं सुधरी। आज अगर तेजस्वी यादव आए हैं, इस चीज कर रहे हैं, नो डाउट दोस्तों, ये बहुत अच्छी चीजें हैं। लेकिन आपको यह बात करना होगा कि बिहार में अगर हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है, हु विल द रिस्पॉन्सिबल। बिहार में मेडिकल स्टाफ की कमी है, हु विल द रिस्पॉन्सिबल। सब चीजों की कमी है बिहार में दोस्तों, क्या डॉक्टर्स की कमी हो, क्या नर्सेस की कमी हो, क्या मेडिकल स्टाफ की कमी हो, क्या मशीनरीज की कमी हो, क्या दोस्तों आपको मेडिकल इक्विपमेंट्स जैसे ईसीजी मशीन हो गई, आपको अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे मशीन हो गया, इन सब का जो अगर आप देखेंगे दोस्तों, सबकी स्थिति, मेडिसिन अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल्स में, सबकी स्थिति बहुत बुरी है। और इसके कैसी व्यवस्थाएं सही होगी, इस पे कोई नहीं बात करना चाहता है। सब एक दूसरे को दोषी दिखा रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स दोषी है, पॉलिटिशियन दोषी है, डॉक्टर्स दोषी हैं। सो ऑल आर कल्प्रिट्स, बट मैटर इज दैट कि हु विल द
ओरिजिनल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क। आखिर कौन ये जो है इसका असली गुनहगार है, असली गुनहगार है। दोस्तों अगर आप पूरे देखेंगे कि एम्बुलेंस की भी व्यवस्था तक नहीं है, बेड नहीं है हॉस्पिटल्स में, रुई सुई तक अवेलेबल नहीं है, तो क्या तेजस्वी यादव जी इसके रूट्स पे काम नहीं करेंगे? क्या इसके लिए एक आपको जान करके ताजुब होगा दोस्तों कि हॉस्पिटल्स में कहीं भी व्यवस्थाएं जो है वो सही नहीं है, सही नहीं है। मैं आप दोस्तों ये भी बात करने जा रहा हूं कि किस तरीके से सभी को अपना जेब भरने से मतलब है, अपना पॉलिटिक्स करने से मतलब है, उन्हें यह मतलब नहीं है कि हमारी व्यवस्थाएं कैसे सुधरेंगी। दोस्तों आप सबको मैं बता दूं कि जिस तरीके से आप क्या मानते हैं दोस्तों कि क्या तेजस्वी यादव जी ने जिस तरीके से ये सारी व्यवस्थाएं की, क्या ये एक पॉलिटिकल स्टंट नहीं था? क्या इस सब के दोषी अकेले डॉक्टर विनोद कुमार सिंह थे? क्या ये बिहार की हेल्थ सिस्टम में एक बहुत बड़ा लूपहोल नहीं है? सारे के सारे लोग दोषी हैं दोस्तों। मैंने प्रीवियसली कहा और अभी भी कह रहा हूं, आप क्या मानते हैं वो ज्यादा जरूरी है। मैं ये मानता हूं कि बिहार के हेल्थ सिस्टम में अगर दोषी है तो सबका सब है। क्या ब्यूरोक्रेट्स, क्या पॉलिटिशियन, क्या डॉक्टर्स, क्या मेडिकल स्टाफ, क्या बिहार की जनता, एवरीवन कैन कल्प्रिट फॉर दिस वर्क। मैं दोस्तों आप पे छोड़ के जाता हूं, आप अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें कि बिहार में अगर हेल्थ सिस्टम जिस तरीके से खराब है और जिस तरीके से कार्य किया है इन्होंने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने, क्या यह सही है किसी सीनियर डॉक्टर को इस तरीके से हटाना? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें दोस्तों। बाकी देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।